प्रिय विद्यार्थियों, आगे के पद में कर्ण अपनी माँ कुंती से कहते हैं, मर गई न वो स्वयं मार सुत को ही, जीना चाहा बन कठिन क्रूर निर्मोही, क्या कहूँ देवी मैं तो ठहरा अनचा, पर तुमने माँ का खूब चरित्र निभाया। कर्ण है वो अपनी माता कुंती के प्रति अपना रोष व्यक्त करते हुए दो टूक शब्दों में कहते हैं कि उस समय तुमने अपने पुत्र को मारकर स्वयं क्यों नहीं मर गई। जीना चाहा बन कठिन क्रूर निर्मोही, लेकिन तुम तो इतनी मोहवीन और क्रूर हो गई थी, इतनी कठोर हो गई थी कि पुत्र को है वो जल में प्रवाहित करके खुद ने जीना चाहा। क्या कहूँ देवी मैं तो ठहरा अनचाहा, पर तुमने माँ का खूब चरित्र निभाया। मैं तो तुम्हारे जीवन का अनचाहा पुत्र था, परंतु तुमने भी माँ का चरित्र है, माँ का दायित्व कितना खूब निभाया है। बहुत गहरा और कटु व्यंग्य किया है। कहते हैं कि माँ अपनी संतान के लिए स्वयं मर सकती है लेकिन संतान को नहीं मरने देती, लेकिन तुमने तो मुझे पानी में छोड़ करके खुद का जीवन बचाया। था कौन लोभ थे क्या अरमान हृदय में, देखा तुमने जिनका अवरोध तनय में। ये तो बताओ तुम्हारे मन में कौन सा लोभ था, ऐसे क्या हृदय में तुम्हारे अरमान थे, इतने हृदय में कौन कौन सी अभिलाषाएं थी। देखा तुमने जिसका अवरोध तनय में, जिसमें तुम्हारा ये पुत्र बाधक बन सकता था, ऐसी कौन कौन सी तुम्हारी अभिलाषाएं थी। शायद ये छोटी बात राज सुख पाओ, वर किसी भूप को तुम रानी कहलाओ। लेकिन शायद तुम्हारे मन में भी यही था कि तुच्छ राज सुख पाने की अभिलाषा रही होगी, किसी राजा की रानी बन करके बहुत ही शानो शौक ऐसो आराम के साथ जीवन बिताना चाहती थी। सम्मान मिले यश बढ़े वधु मंडल में, कहलाओ साध्वी सती वाम भूतल में। क्या चाहती थी तुम? शायद ये चाहती थी कि संसार में तुम्हें सम्मान मिले, सती साध्वी स्त्री बन करके इस पृथ्वी पर राज रानी का पद और यश प्राप्त करना चाहती थी। पाओ सुत भी बलवान पवित्र प्रतापी, मुझसा अध जन्मा नहीं मलिन परितापी। और क्या चाहती थी? तुम्हारी कामना थी कि तुम्हें पवित्र प्रतापी बलवान श्रेष्ठ पुत्रों की प्राप्ति हो, मुझसा पवित्र पुत्र पाने और उसकी माँ कहलाने से शायद बचना चाहती थी, और इसीलिए गंगा में मुझे प्रवाहित करके तुमने मुझ रूपी कलंक से छुटकारा पा लिया था। तुम्हें मेरे जैसा मलिन पुत्र नहीं चाहिए था। सो धन्य हुई तुम देवी, सभी कुछ पाकर कुछ भी न गंवाया तुमने मुझे गंवा। और कहते हैं आगे कि तुम बहुत धन्य हो, क्योंकि देवी तुमने मुझे छोड़ करके तो कुछ भी नहीं गंवाया, सब कुछ प्राप्त हुआ है तुम्हें। यशस्वी पुत्र, बहुत बड़ा साम्राज्य है, बहुत बड़ी तुम महारानी, पर अंबर पर जिनका प्रदीप जलता है उनके अधीन संसार निखिल चलता है। लेकिन आकाश में सूर्य देव रूपी जो प्रचंड दीपक जलता है उसी से सारा संसार चलता है। उनकी पोथी में भी कुछ लेखा होगा, कुछ कृत्य उन्होंने भी तो देखा होगा, और इस संसार सागर में भगवान ने उसकी पोथी में भी तुम्हारे कर्मों का कुछ लेखा जोखा होगा। भगवान सूर्य ने भी तुम्हारे इस कुकृत्य को देखा होगा। धारा पर सद्य जात पुत्र का बहाना, नवजात शिशु के जन्म होते ही गंगा की धारा में जब तुमने बहा, माँ का हो वज्र कठोर दृश्य वो सेना। और सूर्य भगवान ने किस तरह माँ अपने हृदय को वज्र के समान कठोर करके अपने नवजात शिशु के साथ तुमने ये जो कुछ किया, जो निर्ममता की, उसको भी देखा होगा। फिर उसका होगा मगन अनेक सुखों में, फिर उसका होना मगन अनेक सुखों में, जातक असंग का जलना अमित दुखों में। और कर्ण आगे अपनी माँ को कुंती को कहते हैं, तुम मेरे जन्म से इतनी कितनी कठोर हो गई थी, और किंतु आज उस अस्पृश्य संतान के दुख से दुखी होना कहाँ उचित है।
हम दोनों मरकर भी इस संसार से विदा हो जाएंगे, फिर भी ये दृश्य तो सामने आते रहेंगे। फिर उसका होना मगन अगर सुखों में, तुम अपने एक सुखों में मगन हो गई, जा तक असंग का जलना अमित दुखों में, और उस प्रिय पुत्र का अनेक दुखों में जलना। हम दोनों जब मरकर वापस जाएंगे, हम इस संसार सागर से मृत्यु को प्राप्त होकर लौट जाएंगे। ये सभी दृश्य फिर सम्मुख आएंगे, और उसी समय ये जो जीवन के क्षण है, ये कभी भी बुलाए नहीं जा सकते, हमारे सामने अवश्य आएंगे। जग की आंखों में अपना भेद छिपाकर नर व्यथा तृपत होता है मन को समझाकर। कि संसार में मनुष्य है, वो अपने बुरे कृत्यों को संसार की आंखों से अपना भेद छुपा करके व्यर्थ में ही संतुष्ट होता है और अपने मन को समझाता है। अब रहा न कोई विवरण शेष जीवन में, हम भली भांति रक्षित है पटावरण में। हम अपने ही आवरण में छिपे होते हैं, किसी पर यह भेद प्रकट नहीं करें तो ही उचित रहेगा, लेकिन हम सब हैं वो अपने जीवन की सत्यता को अवश्य जानते हैं। पर हंसते नहीं कभी अदृश्य जगत के स्वामी, देखते सभी कुछ तब भी अंतर्यामी। सबको सहेज कर नियति कहीं धरती है, सब कुछ अदृश्य पट पर अंकित करती है। करण कहते हैं कि विधाता हंसते नहीं अदृश्य जगत के स्वामी। विधाता इस अदृश्य जगत के स्वामी है, वो अंतर्यामी है, सब कुछ देखते हैं। अतः विधाता की भी इच्छा थी कि मैं जीवित रहूं। सबको सहेज कर नियति कहीं धरती है, सबकी रक्षा है वो भाग्य करता है और सबको रखता है। सब कुछ अदृश्य पट पर अंकित करती है, और इस धरती पर प्रत्येक व्यक्ति अपना भाग्य लेकर आता है, और भाग्य विधाता अदृश्य पर कुछ अनुकूल अंक भी लिख देती है। और शायद इसीलिए वो एक दानी के रूप में इस संसार में है। पर हाय न तुम में भाव धर्म के जागे, तुम देख न पाई जीवन के आगे। लेकिन तुमने तो अपने मातृ धर्म का निर्वाह नहीं किया, तुम अपने जीवन के सुखों के आगे अपने मातृ धर्म के दायित्व का निर्वहन नहीं कर सकी। देखा न दीन कातर बेटे के मुख को, नवजात असहाय दीनहीन शिशु के, तूने एक बार उस कमजोर का मुंह भी नहीं देखा केवल अपने क्षण भंगुर सुख को, इस संसार के क्षणिक सुखों को देखा। विधि का पहला वरदान मिला जब तुमको गोदी में नन्हा दान मिला, जब तुमको कि विधाता भाग्य विधाता ने जब तुम्हें माँ होने का पहला वरदान दिया, गौरव दिया। गोदी में नन्हा दान मिला, जब तुमको गोदी में तुम्हें नन्हा शिशु पुत्र के रूप में मिला। क्यों नहीं वीर माता बन आगे आई, सबके समक्ष निर्भय होके चिल्लाई। लेकिन तुम भी वीर माता होकर के आगे क्यों नहीं आई और सबके समक्ष निर्भय होकर के ये बात तुमने क्यों नहीं बताई। सुन लो समाज के प्रमुख धर्म ध्वजधारी, सुतवती हो गई मैं अनबिहा भाई न्यारी। कि समाज के सम्मुख तुमने ये क्यों नहीं कहा, हे धर्म ध्वजाधारी, संसार के लोगों में पुत्रवर्ती हो गई हूँ, अनबियाई माता हूँ। अब चाहो तो रहने दो मुझे भवन में, या जाति दूत कर मुझे भेज दो वन में। तुम्हें यह कहना था कि तुम चाहो तो मुझे अपना कर राजभवन में रह सकते हो, या फिर इस समाज से बहिष्कृत करके वन को भेज दो। और इस प्रकार शायद तुम करती तो अपने पुत्र को कभी नहीं खोती। पर मैं न प्राण की इस मणि को छोड़ूंगी, मातृ धर्म के से मुख न मोड़ूंगी। तुम्हें क्या कहना था कि मैं अपने इस प्राणों से भी प्रिय अनमोल रतन को नहीं छोड़ूंगी, मातृ धर्म से मुख न मोड़ूंगी। मैं मातृत्व के धर्म का निर्वाह करूंगी, इससे विमुख नहीं होंगी। ये बड़े दिव्य उन्मुक्त प्रेम का फल है, जैसा भी हो बेटा माँ का संबल है। तुम्हें यह कहना था कि ये बड़े दिव्य और उन्मुक्त प्रेम का प्रतिफल है, जैसा भी हो बेटा माँ का संबल है, जैसा भी हो मेरा पुत्र है, वो मेरा सहारा है, मेरा संबल है। सोचो जग होकर कुपित दंड क्या देता, कुत्सा कलंक के सिवाय और
क्या लेता। तुम ये सोचो, जग होकर कुपित क्रोधित होकर के तुम्हें क्या दंड देता। गुस्सा कलंक के सिवाय और क्या लेता। तुम्हें कुत्सित कलंकित अवश्य कह देता, लेकिन उसके सिवाय तुमसे है वो क्या लेता। तुम्हें उल्टा कह देता, लेकिन इसके तुम्हारे को कुत्सा और कलंकिनी कह करके धिकार देता, लेकिन इसके सिवाय वह तुम्हारा क्या कर लेता। उड़ जाती रजसी ग्लानी वायु में खुलकर, तुम हो जाती परिपूत अनल में घुलकर। पर उसके बाद रेत की भांति वो ग्लानी हवा में घुल जाती। इस तरह थोड़े दिन के बाद ही पश्चाताप की आग में जल करके तुम पवित्र हो जाती, लेकिन अपने पुत्र से वंचित नहीं होती। शायद समाज टूटता वज्र तुम पर, शायद गिरते दुख के कराल घन तुम पर, शायद वियुक्त होना पड़ता परिजन से, शायद चल देना पड़ता तुम्हें भवन से। हो सकता है यदि कुंती तुम निर्भीकता के साथ अपने बेटे को अपना लेती, तो शायद ये समाज है वो तुम पर वज्र बन करके टूट जाता। तुम पर है वो भयंकर दुखों के बादल मंडरा जाते, और तुम्हें हो सकता है कि अपने परिजनों से भी वियुक्त होना पड़ता, अलग होना पड़ता, शायद चल देना पड़ता तुम्हें भवन से। इसके साथ ही तुम्हें राजमहल से भी अलग होना पड़ता, लेकिन अपने बेटे से अलग नहीं होती। पर सह विपत्ति की मार अड़ी रहती तुम, विपत्ति कठिनाइयों की मार को सहन करके तुम अड़ी रहती, जग के समक्ष निर्भीक खड़ी रहती तुम। लेकिन अपने पुत्र के वात्सल्य के कारण तुम्हें है वो जग के समक्ष निर्भीक होके खड़े रहना था। पी सुधा जहर को देख नहीं घबराती, था किया प्रेम तो बढ़कर मोल चुकाती। कि प्रेम रूपी सुधा का पान करने के बाद कलंक का जहर पीकर घबराना नहीं किया था। प्रेम करके तुम्हें उसका मोल भी चुकाना था, और कलंकित कुंवारी माँ का कलंक लेकर भी अपने पुत्र को अपनाए रखना था। धन्यवाद।